2 है उसके मुताबिक आप चलते हुए सेशन में भी कह सकते हैं, कोई मेंबर उठ के भी कह सकते हैं एतमाद का वोट। खलील साहब कह रहे हैं कि जी कर लें तो कल नाम बुलाएंगे तो फिर हम कोर्ट में, कोई गवर्नर का ऑर्डर है, ये कैसे कर? खलील साहब ये बता दें, स्पीकर साहब तो वैसे भी नहीं रिजेक्ट कर सकते, उनकी अपनी, मैंने पहले बता रहा हूँ, उनकी अपनी हैसियत जो है कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक इन क्वेश्चन आ चुकी जब से उनके खिलाफ खलील साहब ये बताएं कि हुकूमत ये कहती है कि एक वक्त में 3 इजलास जो है वो नहीं हो सकते। पहला इजलास जो ऐवान एक बाद में हुआ था वो भी कंटिन्यू है, उससे पहले जो हमने बुलाया वो भी इजलास कंटिन्यू, और कल गवर्नर ने बुला लिया। ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो गैर आईनी है। एक वक्त में 2 इजलास भी नहीं वैसे तो हो सकते, लेकिन ये कि वो जो गवर्नर साहब बुलाया था, गवर्नर जो है वो आईनी सरबराह है सूबे का, गवर्नर का इजलास जब बुलाया जाएगा, ये रेक्विजिशन पे 1 दिन का इजलास होता है, पहले 3 माह से रेक्विजिशन पे, तो इसलिए मतलब ये इसमें ऐसा कोई बार नहीं है। लेकिन असूली तौर पे जो आप जो है, चूँकि गवर्नर साहब का ये इख्तियार है और उनको आर्टिकल 120 आर्टिकल 136 ने ये इख्तियार नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर, मैं इवन आपको, आप मेरे भाई हैं, आपको मैं बता रहा हूँ कि इवन जो रूल 22 है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर रेड विद कॉन्स्टिट्यूशन, उसके साथ एक कॉमन मैन उठ के, कॉमन आम मेंबर, मैं उठ के कह सकता हूँ चीफ मिनिस्टर को कोई एतमाद का वोट है, जब आप पे एतमाद नहीं है। सर इन केस अगर कल वो इजलास नहीं बुलाते तो PMLN के पास कौन सा दूसरा रास्ता है, क्या सोच रही है? हमारे पास हमने फिर नो कॉन्फिडेंस मूव की है, तो इसका मतलब कल ये समझा जाएगा कि कल फिर चौधरी प्रिंसिपल मिनिस्टर नहीं रहे, चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, वो सीज हो गए। और राना सनाउल्लाह कहते हैं कि आर्टिकल 130 साहब आर्टिकल 7 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान, और राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हम वज़ीर आला हाउस सील कर देंगे कल अगर ये नहीं होता तो। कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, और चूंकि कल वो खत्म हो जाएगी ना, नहीं तो सादम हमने तो नहीं करना। देखो हमने तो किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन एक बंदा चीफ मिनिस्टर रहा तो वो कैसे पर्क्स एंड प्रिविलेज ले सकता है। बाकी हमने तो चीफ मिनिस्टर आज तक है, हमने उनसे मुतालबा किया कि इमरान खान के जो बाहर सिक्योरिटी है 47 पुलिस वाले, उनको भी हटाएं वहाँ से, और अभी इन्होंने 1 करोड़ रुपया फिर दिया जो KP से इनके आया है, उनके को गुंडे सुंडे, उनको भी हमने कहा कि वहाँ से निकाले। अच्छा सर साहब ये बता दीजिएगा कि असम्बलियाँ तहलील को रोकने के लिए भी आप बेसिकली आईनी बहरान से मुल्क को बचाने के लिए, मईशत को जो है वो रवा रखने के लिए आप ये इकदाम कर रहे हैं, लेकिन अगर ये दोबारा जो है वो ये इस तरह वज़ीर आला ऑफिस सील वाली बातें निकल रही हैं, इस तरह की बातें दोबारा आईनी बहरान की तरफ नो कॉन्फिडेंस जब मूव हो जाती है तो जो अगर CM वोट नहीं लेता तो वही वोट भी सीज एज ए चीफ मिनिस्टर ख़त्म हो जाता है। और जो जब नो कॉन्फिडेंस होती है, सॉरी इत्तेमाद का वोट, जब नो कॉन्फिडेंस मूव हो जाती है आर्टिकल 23 के मुताबिक, रेड विद आर्टिकल 136 एंड 112, उसके मुताबिक उसके बाद CM के पास इख्तियार ही नहीं किसी के पास भी कि असेंबली तोड़। अच्छा सिंधु साहब लास्ट में बताइएगा, जब वफाक में तहरीक अदम एतमाद का मामला हुआ था तो फिर रात ये सुना थप्पड़ों की एक बाज़गश सुनाई दी थी, तो नौबत यहाँ तक आएगी थप्पड़ तक? सूबे का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है या आप अदालत जाएंगे या फिर भी ना माने तो फिर नौबत कहाँ तक आएगी? थोड़ा सा समझा दें कौम को कि क्या करने जाए। सरप्राइज हम तो अदालतों में जाएंगे, हम तो थप्पड़ों वाले हैं नहीं है, वो उनसे पूछे जिन्होंने थप्पड़ खाए हैं, जिन्होंने मारे हैं, हमें तो नहीं पता।